अहमद एक नौजवान था जो अपनी बेवा माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी माँ फातिमा बूढ़ी और कमजोर थी, मगर उनकी दुआओं में वो ताकत थी कि पहाड़ भी हिल सकते थे। अहमद के बाप ने वफात के वक्त उसे यही वसीयत की थी कि बेटा, माँ की खिदमत करना, उनकी हर बात मानना, यही तेरे दुनिया और आखिरत में काम आएगी। अहमद इब्तिदा में तो माँ का कहना मानता था, लेकिन जैसे जैसे वो जवान हुआ, उसकी दोस्ती ऐसे नौजवानों से हो गई जो माँ बाप की फरमानबरदारी को बुज़दिली समझते थे। अहमद ने भी अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। फातिमा बीबी दिल ही दिल में रोती रहती, मगर अपने बेटे के लिए हमेशा दुआएं ही करती। एक दिन अहमद के दोस्तों ने उसे शहर जाकर एक बड़ा सौदा करने का मशवरा दिया। वो सौदा गैर कानूनी था, मगर उसमें मुनाफा बहुत ज्यादा था। फातिमा बीबी ने समझाया, बेटा, ये काम ठीक नहीं, नाजायज कमाई में बरकत नहीं होती। तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत है, उसी में अल्लाह का नाम लेकर गुजारा कर लो। मगर अहमद ने अपनी माँ की एक ना सुनी और दोस्तों के साथ शहर जाने की तैयारी करने लगा। रात को जब वो सो गया तो उसकी माँ ने नमाज तहज्जुद पढ़ी और अल्लाह के हुजूर गड़गड़ा कर दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे बेटे को इस गलत रास्ते से बचा ले। अगर मेरी कोई इज्जत तेरे हुजूर है तो उसे इस काम से रोक दे। मैं तुझे इसके बाप की कसम देती हूँ, इस पर रहम फरमा। अगले दिन अहमद अपने दोस्तों के साथ शहर जाने के लिए ट्रक पर सवार हुआ। रास्ते में एक खतरनाक पहाड़ी दराह पार करना था। अहमद का दिल बेचैन हो रहा था। उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। अचानक आसमान पर बादल घरने लगे और जोरदार बारिश शुरू हो गई। ट्रक का ड्राइवर रास्ता भूल गया और ट्रक एक खड्ड में जा गिरा। सब लोग जख्मी हो गए। अहमद का पांव टूट गया और वो शदीद दर्द के मारे चिल्लाने लगा। उसके दोस्त तो उसे छोड़कर भाग गए। इसी असना में एक बुजुर्ग शख्स वहां से गुजरा, जिसने अहमद को देखा। वो उसे अपने गांव ले गया और इलाज करवाया। अहमद को होश आए तो उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की दुआओं ने तुम्हें बचा लिया, वरना तो ये हादसा तुम्हारी जान ले सकता था। जब अहमद घर वापस पहुंचा तो उसकी हालत देखकर उसकी माँ की आंखों से आंसुओं के दरिया बहने लगे। अहमद माँ के कदमों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। उसने कहा, अम्मी जान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी एक ना सुनी और अल्लाह ने मुझे इस तरह सबक सिखाया। आज मैं समझ गया हूं कि माँ की दुआएं ही औलाद के लिए सबसे बड़ी ढाल है। फातिमा बीबी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, बेटा, औलाद की खताएं माफ करना माँ का फर्ज है। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, यही मेरी दुआओं का असर था। इस दिन के बाद अहमद की जिंदगी बदल गई। उसने अपने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली और अपनी माँ की खिदमत करने लगा। वक्त गुजरता गया और अहमद की मेहनत और उसकी माँ की दुआओं ने उसकी दुकान को एक बड़े कारोबार में बदल दिया। आज वो पूरे इलाके में एक कामयाब और नेक इंसान के तौर पर जाना जाता है। वो हमेशा लोगों को नसीहत करता है। माँ बाप की नाफरमानी में हमेशा मुसीबत है और उनकी दुआओं में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। मेरी माँ की दुआओं ने ना सिर्फ मुझे एक हादसे से बचाया, बल्कि मुझे सीधा रास्ता भी दिखाया। इस वाक़े ने पूरे गांव के नौजवानों को भी सबक दिया कि वालिदैन की फरमान बरदारी ही इंसान को हर मुसीबत से बचा सकती है। अहमद की कहानी इस बात की गवाह बन गई कि माँ की दुआएं औलाद के लिए वो खजाना है जो न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी काम आता है। इखलाकी सबक, माँ बाप की फरमान बरदारी और इनका एहतराम हमारा फर्ज है। इनकी दुआएं हमारी दुनिया व आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। नाफरमानी की राह में सिर्फ नाकामी और पछतावा है।